ओम श्री गणेशाय नमः। सप्तपञ्चाशदधिकशततमोऽध्याय। देव्युवाच मातरं मा परित्यज्य स यस्मात्त्वं सने विकल्पात् विहितावसरे स्त्रीणा शङ्करस्य रहोविदो तस्मात् ते पुरुषा रुक्षा जडा हृदयवर्जिता गणेशस्यार्सदृशी शिला माता भविष्यति। निमित्तमेतद्विख्यातं वीरकस्य शिलोदये सोऽभवत् प्रक्रमेणैव विचित्राख्यानं संशय एव मृत्युसृष्टशापया पाया गिरिपुत्रया सत्त्वनन्तरं निर्जगाम मुखात् क्रोधसिन्रूपी महाबला स तु सिंहकरालास्यो जटाजटिलकन्धरा प्रोत्तलम्बलाड्गुलो दृष्टकट्मुखातटा व्यावृत्तास्यो लज्जिह्वं श्यामकुक्षिश्च खादिषु तस्याशु वर्तितुं देवी व्यवस्यत् सती तदा ज्ञात्वा मनोगतां तस्या भगवां शत्रुरानना आजगामाक्षं पदं सम्पदामाश्रयं तदा आगम्योवाच देवेशो गिरिजां सपष्टया गिरा ब्रह्मोवाच किं पुत्री प्राप्तुं कामासि किं लभ्य ददामि ते विरम्यता मतिकलक्लेशात् पशो समानं दाघेया तच्छ्रुत्वोवाच गिरिजा गुरुं गर्भितं वाक्यं वाचा चिरोक्तगीर्णवर्णनिर्नातवाचितं देव्युवाच तपसा दुष्करेणाप्तपतितेव शङ्करो मया समाश्यामलवर्णेति बहुशा प्रोक्तवान् भवास्यामहं काञ्चनाकारा वालभेन च संयुता भूर्तभूतपतेर्रङ्गमेतो निविषेडङ्गवत् तस्यास्तद्भाषितं श्रुत्वा प्रोवाच कमलासना एवं भवत्वं भूयक्ष भूर्तदेर्हार्धधारिणी ततस्तत्याजभृङ्गाङ्गफुल्नीलोत्पलत्वचं त्वचा सा चाभवद्दीप्ता घण्टास्थहस्ता त्रिलोचना नानाभरणपूर्णाङ्गी पीतकौशेयधारिणी तामब्रवीत् ततो ब्रह्मा देवी नीलाम्बुजद्वितशं निशेभूधरजादेह सम्पर्कार्थं ममाज्ञया सम्प्राप्ता कृतकृत्य यत्त्वेममेकानशा पुराहसि य एष सिंहं प्रोद्युतो देवा क्रोधाद् स तेस्तु वाहनं देवी केतो चास्तु महाबला गच्छ विन्ध्याचलं तत्र सूर्यकार्य करिष्यसि पञ्चालोनं यक्षोक्षं यक्षलश्रपदानुगा दत्तस्ते किङ्करो देवी मया माया शतैर्युता इत्युक्ता कौशिकी देवी विन्ध्यशैलं जगामः उमापपि प्राप्तसङ्कल्पा जगाम गिरिशान्तिकं प्रविशन्ति तु तां द्वारादपकृशे समाहिता रुरोध वीरको देवीं हेमवेत्रलताधरा तामुवाच च कोपेन रूपा तु व्यभिचारिणीं प्रयोजनं न तेस्तहितिः गच्छयावनं भेत्यसि देव्या रूपधरो दैत्यो देवं वञ्चयितुं दिवः प्रविष्टो न च दृष्टोऽसौ सविशबेन देवेन घातिते च माज्ञप्तो नीलकण्ठेन कोपिना दारेषु नावधानं दिये ते यस्मात् पश्यामि ते वै तथा भविष्यसि न मदोदस्तो वर्षपूगान्यनेकशा तस्तिरेत्र न दास्यामि प्रवेशं गम्यतां द्रुतम् इति श्रीमत्स्य महापुराणे कुमार संभवे वीररक्षापो नामो सप्तपञ्चाशदधिकशततमोऽध्याय। हिंदी अनुवाद। देवी ने कहा,
गणेश्वर भी विरक्त, चूंकि तुमने मुझे माता का परित्याग कर स्नेह से विकल हो शंकर जी के एकांत में अन्य स्त्रियों को प्रवेश करने का अवसर दिया है, इसलिए अत्यंत कठोर स्नेहहीन मूर्ख हृदय रहित एवं राख सदृशी रूखी शिला तुम्हारी माता होगी। वीरक का शिला से उत्पन्न होने में यही कारण विख्यात है। आगे चलकर वही शाप क्रमश विचित्र कथाओं का आश्रय स्थान बन गया। इस प्रकार पार्वती के शाप दे देने के पश्चात क्रोध उनके मुख से महाबली सिंह के रूप में बाहर निकला। उस सिंह का मुख विकराल था, उसका कंधा जटाओं से आच्छादित था, उसकी लंबी पूंछ ऊपर उठी हुई थी, उसके मुख के दोनों किनारे भयंकर दाढ़ों से युक्त थे, वह मुख फैलाए हुए जीभ लपा रहा था, उसकी कुक्षी दुबली पतली थी और वह किसी को खा जाने की टोह में था। ये देखकर पार्वती देवी शीघ्र ही उस पर आरूढ़ होने की चेष्टा करने लगी। तब उनके मनोगत भाव को जानकर भगवान ब्रह्मा उस आश्रम स्थान पर आए जो सभी संपदाओं का आश्रय स्थान था। वहां आकर देवेश्वर ब्रह्मा गिरिजा से स्पष्ट वाणी में बोले। ब्रह्मा ने कहा, पुत्री, अब तुम मेरी आज्ञा मानकर इस अत्यंत कष्टकर तपस्या से विरत हो जाओ। बताओ तुम क्या प्राप्त करना चाहती हो, मैं तुम्हें कौन सी दुर्लभ वस्तु प्रदान करूं। वह सुनकर गिरिजा ने गौरवास्पद गुरुजन ब्रह्मा से अपने चिरकाल से निर्नीत मनोरथ को स्पष्ट अक्षरों से युक्त वाणी द्वारा व्यक्त करते हुए कहा। देवी बोली, प्रभु, मैंने कठोर तपस्या के फलस्वरूप शंकर जी को पति रूप में प्राप्त किया है, किंतु वे मुझे बहुधा श्याम वरना काले रंग की कहकर अपमानित करते रहते हैं। अंत में चाहती हूँ कि मेरा वर्ण सुवर्ण सा गौर हो जाए, मैं उनकी परम वल्लभा बन जाऊं और अपने भूतनाथ पति देव के शरीर में एक और उन्हीं की अंग की तरह प्रविष्ट हो जाऊं। पार्वती के उस कथन को सुनकर कमलासन ब्रह्मा ने कहा, ठीक है, तुम ऐसे ही होकर पुनः अपने पति देव के शरीर के अर्धभाग को धारण करने वाली हो जाओ। ऐसा वरदान पाकर पार्वती ने अपने भ्रमर सरीखे काले एवं खिले हुए नीले कमल के से नीले चमड़े को त्याग दिया। तब उनकी त्वचा उद्दीप्त हो उठी और वह तीनों नेत्रों से भी युक्त हो गई। तो तदुपरांत उन्होंने अपने शरीर को नाना प्रकार के आभूषणों से विभूषित कर पीले रंग की रेशमी साड़ी धारण की और हाथ में घंटा ले लिया। तत्पश्चात ब्रह्मा ने उस नीले कमल की सी कांति वाली देवी से कहा, निश्चय तुम पहले से ही आकांक्षा नाम से विख्यात हो और इस समय मेरी आज्ञा से पार्वती के शरीर का संपर्क होने के कारण तुम कृत्य हो गई हो। वरान ने पार्वती देवी के क्रोध से जो ये सिंह प्रादुर्भूत हुआ है वह तुम्हारा वाहन होगा और तुम्हारी ध्वजा पर भी इस महाबली का आकार विद्यमान रहेगा। अब तुम विंध्याचल को जाओ, वहां देवताओं का कार्य सिद्ध करो। देवी, जिसके पीछे 1,00,000 यक्ष चलते हैं, इस पंचाल नामक यक्ष को मैं तुम्हें किंकर के रूप में प्रदान कर रहा हूँ। ये सैकड़ों प्रकार की मायाओं का ज्ञाता है। ब्रह्मा द्वारा ऐसा आदेश पाकर कौशिकी देवी विंध्य पर्वत की ओर चली गई। उधर उमा भी अपनी मनोवांछित वरदान प्राप्त कर शंकर जी के पास चली। वहां द्वार पर हाथ में सोने का डंडा धारण किए हुए वीरक सावधानी पूर्वक पहरा दे रहा था। उसने प्रवेश करती हुई पार्वती को दरवाजे से खींचकर रोक दिया और गौरी रूप से दूसरी स्त्री सी प्रतीत होने वाली उनसे क्रोध पूर्वक कहा, तुम्हारा यहाँ कोई प्रयोजन नहीं है। जब तक मैं तुम्हें पीठ नहीं दे रहा हूँ उससे पहले ही भाग जाओ। यहाँ महादेव जी को छलने के लिए एक दैत्य माता पार्वती देवी का रूप धारण कर प्रविष्ट हो गया था, जिससे मैं देख नहीं पाया था, किंतु महादेव जी ने उसे यमलोक का पथिक बना दिया। उसे मारने के बाद नीलकंठ शिव जी ने क्रुद्ध होकर मुझे आज्ञा दी है कि अब से तुम द्वार पर असावधानी मत करना। तभी से मैं अच्छी तरह सजग होकर पहरा दे रहा हूँ। द्वार पर मेरे स्थित रहते हुए तुम अनेकों वर्ष समूह तक प्रवेश ना हो सकोगी, इसलिए मैं तुम्हें भवन में प्रवेश नहीं करने दूंगा। तुम शीघ्र ही यहाँ से चले जाओ। इस प्रकार श्री मत्स्य महापुराण के कुमार संभव प्रसंग के वीरक्षाप नामक 197वां अध्याय संपूर्ण हुआ। ओम नमो शिवाय।